नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अपराध जगत की एक नई कहानी के साथ मैं हूं सपनेश जैन। तो रुक करते हैं एक और नई कहानी की ओर। देश की माया नगरी कही जाने वाली मुंबई में महिम तट से 2 दिसंबर 2019 के दिन मुंबई पुलिस को एक सूटकेस मिला। सूटकेस के अंदर एक आदमी का कटा हुआ एक हाथ, एक पैर, शरीर के कुछ और टुकड़े थे। पुलिस को ये सूटकेस महिम तट पर तैरता हुआ मिला। लाश की पहचान कर पाना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल भरा काम था। पुलिस को सूटकेस से लाश के अलावा शर्ट, स्वेटर, पैंट भी मिले थे। सूटकेस मिलते ही क्षेत्र में खलबली मच गई। पुलिस के सामने एक नया और बिना ओर छोर का केस आकर खड़ा हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक शर्ट पर एल्मो मेंस वियर का टैग लगा देखा था। क्राइम ब्रांच कुर्ला पश्चिम में बेलगामी रोड पर स्थित उस दुकान पर पहुंची। उस शर्ट का बिल निकला तो पता चला कि बिल किसी बेनेट रिवेलो के नाम पर था। अब इस नाम के आदमी को खोजना पुलिस के लिए मकसद बन गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने फेसबुक पर बेनेट रिवेलो को सर्च किया और कई प्रोफाइल्स में तस्वीरें खंगाली, जिससे एक व्यक्ति वही वाली लाल स्वेटर पहने हुए था जो उस सूटकेस में मिला था। इस तस्वीर से कंफर्म हो गया कि ये वही बेनेट रिवेलो है। फेसबुक आईडी से पता चला कि वो म्यूजिशियन था और गिटार बजाता था। उसके अपने फेसबुक अकाउंट पर अपना विजिटिंग कार्ड भी अपलोड किया हुआ था। कार्ड पर लिखे पते पर पुलिस पहुंची तो देखा कि घर पर ताला लगा हुआ है। पूछताछ करने पर पता चला कि किसी ने भी बेलेट को पिछले कुछ दिनों से नहीं देखा। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर उसकी गोद ली गई बेटी आराध्या पाटिल उर्फ रिया बेनेट रिवेलो के बारे में पता चला। पड़ोसियों ने बताया कि यहाँ वे अपनी गोद ली हुई बेटी 19 वर्षीय रिया के साथ रहते थे। पुलिस ने उसका नंबर हासिल किया और 7 दिसंबर के दिन बेनेट रिवेलो की हत्या के शक में बेनेट की गोद ली हुई बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया। लड़की 19 साल की है और लड़का 16 साल का। पूछताछ करने पर दोनों ने बेनेट की हत्या करना कबूल लिया। एक गोद ली हुई बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या कर उसके कई टुकड़े कर डाले। गिरफ्तार बेटी ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कहा कि उसे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। लड़की ने हत्या की जो वजह बताई उसे जानकर पुलिस भी दंग रह गई। बेनेट अपने घर पर अकेला रहता था। 2 शादियां की हुई थीं, लेकिन दोनों पत्नियों से अलग हो चुका था। 26 नवंबर के दिन उसकी बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। उसने पुलिस को घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि दोनों ने बेलेट के ऊपर चाकू और डंडे से हमला किया, उसके मुंह पर मच्छर मारने वाला स्प्रे किया और चाकू से गोदकर मार डाला। इसके बाद सबको ठिकाने लगाने का एक प्लान बनाया। उन्होंने 3 दिनों तक सबको घर में ही रखा। इस दौरान रिवेलो की बेटी और बॉयफ्रेंड फ्लैट पर ही मौजूद थे। उन्होंने तेज धार वाले 4 चाकुओं से सबको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। सबके टुकड़े करने के पहले चाकू को गर्म किया गया था। टुकड़ों को 3 सूटकेस में भरकर रिक्शा के जरिए मीठी नदी तक लेकर गए और फेंक दिया, जिसमें से एक सूटकेस बहता हुआ महिम बीच पर जा पहुंचा। इस पूरे कांड में रिया के बॉयफ्रेंड का एक दोस्त भी शामिल था। रिया ने बताया कि बेनेट उसका यौन शोषण करता था और बॉयफ्रेंड के साथ उसके रिश्ते का विरोध भी करता था, जिससे वह तंग आ चुकी थी और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके के पास मीठी नदी से दूसरे सूटकेस को भी बरामद कर लिया। बाद में पुलिस ने इस मामले में तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में आए इस तीसरे आरोपी का नाम अली उमर मियां चाउस है। अली 19 साल का है और आराध्य उर्फ
रिया के प्रेमी का दोस्त है। वारदात के अगले दिन यानी 27 नवंबर को रिया और उसका प्रेमी घाटकोपर जाकर अली से मिले थे। दोनों ने अली को बेनेट की हत्या कर दिए जाने की बात कही, फिर उससे लाश के टुकड़े करने के लिए चॉपर का इंतजाम करने को कहा। 2 दिन बाद यानी 30 नवंबर को अली बाकोला आया, जहां उन तीनों ने मिलकर रात भर बेनेट की लाश के टुकड़े टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को अलग अलग बैग में भरने का काम किया। अली ने पुलिस को बताया कि उसने बेनेट के काटे हुए धड़ को बैग में भरने के बाद उसको टेप से लपेट दिया था। साथ ही उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए ज़रूरी सामान की खरीदारी उन दोनों की मदद से भी की। दोनों के साथ उसने बेनेट के घर के पास मौजूद एक दुकान से सूटकेस व अन्य सामान खरीदे। इसी सूटकेस में लाश के टुकड़ों को भरकर तीनों मीठी नदी में फेंक आए थे। 26 नवंबर को बेनेट रिवेलो का कत्ल किया गया था। 27 नवंबर को उसकी लाश के 8 टुकड़े किए गए। इसके लिए 4 चाकू लाए गए। रिवेलो के किचन में इन चाकुओं को गैस चूल्हे से गर्म कर उसके शरीर के अलग अलग हिस्से को काटा गया। कुछ हिस्सों को एक सूटकेस में रखा गया। इसके बाद मुंबई के अलग अलग जगहों पर उसकी बॉडी को फेंका गया। सूटकेस में रखे सबके कुछ टुकड़े पुलिस को जांच के दौरान मिले थे। उसके कपड़ों से पुलिस ने सबकी पहचान की थी। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने सूटकेस वाली लाश की गुत्थी सुलझा ली। आज की ये हिंदी क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिख सकते हैं। साथ ही ऐसी और क्राइम स्टोरी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं जल्द ही अगली क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ।